सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामियम सारम केवली शुद्ध केवली गणितम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की जो अंतिम गाथा 94 के उपरांत टीकाकार मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव दो कलश कहते हैं, 125 और 126 दो कलश कहे गए हैं। और ये समझो कि ये पूरे अधिकार की सारांश रूप बात इन दो कलश में टीकाकार मुनिराज ने कही है। पहला कलश है 125। निर्यापकाचार्य निरुक्ति युक्ता मुक्तिं सदा कर्ण च यस्य चित्तम् समस्त चारित्र निकेतनं स्यात् तस्मै नमः संयम धारणे अस्मै। दूसरा कलश है 126। यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षुर्नास्यत् प्रतिक्रमणमाप्यणुमात्रमुच्चै तस्मै नमः सकल संयम भूषणाय श्री वीर नंदी मुनि नाम धराय नित्यम्। अब इस परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की अंतिम गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रमलधारी देव दो श्लोक कहते हैं। पहले 125 का श्लोकार्थ है कि निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति नाम व्याख्या, उसके सहित प्रतिक्रमण आदि संबंधी कथन सदा सुनकर जिनका चित्त समस्त चारित्र का निकेतन यानी कि धाम बनता है, वह यह संयमधारी को नमस्कार हो। ऐसी अद्भुत भावना मुनिराज स्वयं मुनिराज के प्रति कहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में किसी नीचे तो नाम दे करके वंदना करी और 125 में जो वंदना करी वह तो मुनियों के जो अंतरंग में एकाग्रता जम रही है। अपना वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान विद्यमान है, उसमें जिसकी उपयोग की एकाग्रता जम रही है, ऐसे चारित्र के निकेतन, चारित्र के महल, चारित्र के धाम रूपी ऐसे मुनिराजों को वे कहते हैं कि उनको मेरा नमस्कार। मुनिराज कैसे हैं कि मुनिराज वे हैं जो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की गुफा में नित्य बसते हैं, बाहर आते नहीं। एक क्षण भी कहें ना, क्षण भर को जो बाहर आते हैं तो वह भी अंदर जाने की तैयारी में रहते हैं।
ये मुनिराजों की कोई अलौकिक दशा है, यानी कि अभी द्रव्य मुक्ति हुए बिना ही मानो मुक्ति में ही वर्तते हो, ऐसी दशा है मुनिराजों की। वो अरहंत परमात्मा जो समव शरण में विराजमान हैं, अद्धर विराजते हैं, ऐसी ही दशा यहाँ धरती पे रहे मुनिराजों की, ऐसी बात है। इतना एक मुनिराज को अन्य मुनिराजों के प्रति जो बहुमान है, अंदर में जो भक्ति है, उसका कारण वह स्वरूप की एकाग्रता की जो संयम रूप दशा है, उसकी बात है। देखो दोबारा से पढ़ते पहला श्लोक। निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति नाम व्याख्या सहित प्रतिक्रमण आदि संबंधी। इसके पूर्व जो अपन गाथा पढ़ रहे थे उसमें कहा था निर्यापक आचार्यों ने जो विस्तार पूर्वक प्रतिक्रमण सूत्र की रचना की है, उसको सुनकर, उसी को लिया या उस कथन को सदा सुनकर जिनका चित्त नाम उपयोग, चित्त नाम मन नहीं, चित्त नाम उपयोग, जिनका उपयोग समस्त चारित्र का निकेतन नाम धाम बन गया है, बनता है। चारित्र 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 पसर रहा है उपयोग में। चारित्र किसे कहते हैं कि स्वरूप की एकाग्रता की, रमणता की, उसमें ठहराव की, उसमें जमने की ऐसी उपयोग दशा कि जिसमें आत्मा के स्वभाव के अनंत गुणों के निर्मल झरने बह रहे हैं, ऐसा है वह उपयोग मुनिराज का। और कुछ उनके उपयोग में विषय बन ही नहीं रहा। एक अपना चैतन्य परमात्मा, उस चैतन्य परमात्मा की एकाग्रता माने उस एक को ही मुख्य करके उपयोग की धारा की निरंतरता, उस विषय को विषय करके उस ध्येय को ध्यान में लेकर के जो वर्त रही है, उस वर्तन में उस उपयोग का क्या स्वरूप है, जरा वो समझना। ये कहते हैं ना, चारित्र का निकेतन धाम बन गया है। चारित्र का निकेतन माने उपयोग में चारित्र का यानी वीतरागता और शांति का झरना झर रहा है। झरना शब्द से भी और आगे कहें तो प्रपात चल रहा है, प्रपात चल रहा है ऐसा। उन एह संयमधारी को नमस्कार हो। इस कलश पर गुरुदेव श्री का अपन देखते हैं खुलासा, फिर अगले कलश की चर्चा देखेंगे। देखो दूसरा पैराग्राफ है, निर्यापक कहा ना, निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति। ये जो आचार्यों ने प्रतिक्रमण, इसकी व्याख्या सहित प्रतिक्रमण आदि, प्रतिक्रमण आदि लिया ना, तो प्रतिक्रमण की, सामायिक की, व्यवहार की सब वर्णन, किस प्रकार प्रतिक्रमण का व्यवहार स्वरूप, सामायिक का व्यवहार स्वरूप, प्रत्याख्यान आलोचना आदि का व्यवहार स्वरूप सब ले लिया। उसका जो व्यवहार होता है उसके कथन को सदा सुनकर, सदा सुनकर तो सदा सुनते ही रहते हैं, सदा सुनकर यानी उसको सुनकर उसको ख्याल में रखते हैं। तो सदा सुनकर ऐसे आचार्यों का कथन सुनकर करना क्या, ये देखो। अब देखो गुरुदेव श्री की खुलासा। ये कथन सुनकर करना क्या कि उस कथन में रमना। निर्यापक आचार्य जिनकी चर्चा 94 गाथा में कही, अनंत गुण के समूह को धरने वाले, लिया था ना। देखो वो भाषा ही अपन याद करते हैं, वो भाषा बहुत अच्छी टीका में है।
समस्त आगम के सार असार का विचार करने में सुंदर, चातुर्य और ऐसे ही गुण समूह के धरने वाले निर्यापक आचार्यों ने जिस प्रमाण से द्रव्य श्रुत रूप प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण को अति विस्तार से वर्णन किया है। ये देखना, पढ़ना हो तो पढ़ लो, ये 493 में बीच में है गुरुदेव की व्याख्या। दोबारा देखो, शब्द आया ना 125 कलश में शब्द आया निर्यापक। निर्यापक आचार्यों द्वारा कहे गए प्रतिक्रमणादि, उसका सारा वर्णन यहां से ले लेते हैं अपन, क्योंकि इसी की आगे की बात है। समस्त आगम के सार असार का विचार करने में सुंदर चातुर्य, ऐसे ही गुण समूह को धरने वाले आचार्य निर्यापक आचार्यों ने जिस प्रमाण में, जिस रीति से, जिस विधि से जो वर्णन द्रव्य श्रुत रूप नाम द्रव्य शास्त्र बनाया, तो इसमें प्रतिक्रमण नामक सूत्र में प्रतिक्रमण का अति विस्तार से वर्णन किया है। उस प्रमाण से जानकर अब अपना वहीं आ जाओ 125 कलश की व्याख्या पर। ये कहा ना, निर्यापक आचार्यों की निरुक्ति यानी व्याख्या सहित प्रतिक्रमण आदि कथन को सदा सुनकर, यहां तक आ गई ना बात, मिला ली ना अपन ने गाथा की 94 गाथा की टीका में से मिला ली है ना बात, तो उसको सुनकर करना क्या? प्रश्न अब ये खड़ा है कि ऐसे आचार्य प्रवर ने जो प्रतिक्रमण सूत्र की व्यवहार व्याख्या की रचना की, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक आलोचना आदि जो सूत्र की रचना की, व्यवहार सूत्र है वे, व्यवहार की रीति उसमें कही गई है। जो व्यवहार की रीति कही गई है, सो वह व्यवहार की रीति सुनकर करना क्या? करना क्या कि उसमें बहुत सावधानी से परिवर्तन करना कि ना ना ना, ये तो काम ही नहीं मुनि राजा। सुनते हैं, जानते हैं, जो व्यवहार रीति जिनेन्द्र परमात्मा की द्वादशांग रूपी वाणी में आई है, उस ही प्रकार की व्यवहार रीति को उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं, उससे विपरीत नहीं और अन्य नहीं। चार बातें आई थी कल। उससे अन्य नहीं, कम नहीं, अधिक नहीं, विपरीत नहीं, इस प्रकार जानते हैं, लेकिन जान करके प्रवर्तन वहां नहीं करते। जानकर उसमें उनका वलन झुकाव नहीं चलता। वे जानते हैं और सदा जानते हैं, सदा वह उनके ज्ञान में, स्मृति में रही आती है। लेकिन करना क्या, वो देखो कि करते क्या है कि जिनका चित्त समस्त चारित्र का निकेतन यानी कि धाम बनता है, वो उसको भी जानते हैं और जानकर जो विकल्पात्मक जो कोई दशा छठवें गुणस्थान की है, उस गुणस्थान वाली दशा में बहुत अल्प है, वो बहुत अल्प है। आगम के अनुसार पौनी सेकंड गिनी जाती है। इतनी अल्प दशा में उस व्यवहार रूप वृत्ति में प्रवर्तन करके छोड़ देते हैं, और छोड़ करके जिनका उपयोग इस चारित्र का निकेतन है। शब्द ही इतना बहुत सरस है, चारित्र का धाम है, चारित्र का महल है, अरे चारित्र का उपवन है ये उनका उपयोग। मानो उपवन होता ना, जैसे कोई
गुलाब का बगीचा, चंदन का बगीचा, तो क्या होएगा? वही पसरा हुआ है। ऐसे जिनकी उपयोग की भूमि में चारित्र वीतरागता, शांति, निर्मलता, पवित्रता पसर रही। ये मुनिराज का स्वरूप है। किसको कहना मुनिराज? हम समझते हैं कि पीछी कमंडल वो स्वरूप है, अचेलकपना वह स्वरूप है। वह बाह्य में होता तो है, लेकिन स्वरूप वो नहीं है, स्वरूप ये है। बात आई, ख्याल में आई निर्देश भाई बात? पीछी कमंडल नहीं होता ऐसा नहीं, पर पीछी कमंडल और नग्नता वो स्वरूप नहीं है। मुनि बाह्य में ऐसे होते हैं, इसीलिए तो व्यवहार कहा, उससे अन्य नहीं, अधिक नहीं, कम नहीं, विपरीत नहीं। लेकिन वो व्यवहार मुनि का स्वरूप नहीं है। मुनि का स्वरूप ये है कि जिनका चित्त, जिनका उपयोग चारित्र का धाम है, चारित्र का वन है, उपवन है, बगीचा है, महल है। शब्द ही बहुत अच्छा है। भगवान आत्मा चारित्र धाम है, स्वयं ज्योति सुख धाम। श्रीमद में आता है स्वयं ज्योति चैतन्य ज्योत, चैतन्य ज्योत सुख धाम। ये आनंद का फल है। ये आनंद का फल माने आनंद रूपी फल है। अंतर में आनंद पकता है, आनंद का अंकुरा फूटते हैं, ऐसा ये भगवान है। इसमें दुख और पुण्य पाप फूटे, ऐसा ये भगवान आत्मा नहीं। भगवान आत्मा ऐसी वस्तु ही नहीं कि उसमें से पुण्य पाप और दुख फूटे। आम की गुठली बोई हो, आम की गुठली बोई हो तो क्या फूटेगा? बबूल, नीम है, क्या फूटेगा? आम ही फूटेगा। ऐसे ये भगवान आत्मा, इसका आलम्बन लेने से जो अंकुरा नाम उपयोग में जो प्रगटता है, वह क्या प्रगटेगा? आनंद, वीतरागता, शांति, वही प्रगटेगा। क्योंकि जो है वो प्रगटेगा। राग आदि और दुख इस आत्मा में है ही नहीं। तीन काल नहीं, तीनों काल यह आत्मा दुख राग आदि की जो दशा है ना, तो दुख और राग आदि के भाव से सदा मुक्त है। तो ये परिणति में है तो सही, तो जो परिणति में है वह आत्मा की पैदावार नहीं है। वह इस भगवान आत्मा, इस चैतन्य मूर्ति, इस त्रिलोकीनाथ, यह त्रिलोकीनाथ चैतन्य मूर्ति इसमें से नहीं उपजा है। इसका उपयोग जो बहिर्मुख होता है तो वह उपजा है। वह अधर में उपजने वाला विकारी खरपतवारी भाव है। और अज्ञान क्या है कि वह जो खेती होनी चाहिए उसको तो अपना माने नहीं, और जो घास फूस खरपतवार है उसे अपनी फसल मानकर खुश हो रहा हो, तो उससे मूर्ख किसान कौन होगा? ये कहा इसमें देखो, अंदर में दुख पुण्य पाप फूटे, ऐसा यह भगवान आत्मा नहीं। कब बैठे? ये बात कब बैठे, कैसे बैठे, कब बैठे? यहां तो उड़द की दाल बराबर सदड़ी ना हुई हो तो ढींचड़ू उछले। उड़द की दाल बनती ना घर में, अब वो बराबर से पकी ना हो, उसका रेशा ना खिला हो उड़द की दाल का, तो एकदम ऐसा नाराज हो जाए, ढींचड़ू उछले। क्या है ये, क्या बना के रख दिया तुमने, किसने करी है आज? अब इसको ऐसी बात बैठे तो गुरुदेव श्री सब जानते हैं, और अपन सब लोगों की क्या रीति है,
कहाँ इनकी प्रीति है, कहाँ रुचि है। इसलिए ऐसा जानकर, ऐसा उदाहरण दे करके अपने को जागृत करते हैं। हाँ, आया था उपलक्षण। चाय पी के नहीं आ, पाव भर प्याला भर के पाव से राधा से चाय पिए, नहीं तो मगज फट जाए। सब है ये ऐसी दशा। तो वो दशा है, लेकिन रुचि किसकी चाहिए? अभी तो कलश कितना सुंदर आया, उसकी चर्चा चलती थी, 111 कलश। कोई तो इस व्यवहार कर्म क्रिया कांड में, यानी उसमें शुभ अशुभ भाव दोनों लिए, शुभ अशुभ भाव में मग्न हो रहा है। तो धर्म बुद्धि से तो शुभ में मग्न हो रहा है, सो वो भी मिथ्यात्व में डूबा हुआ है। और कोई ज्ञान के क्षयोपशम से, इधर क्षयोपशम की दशा के उघाड़ में ऐसा जान गया है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक रूप हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, दुख का नामो निशान मुझ में नहीं, ऐसा जान तो गया है, लेकिन ढलान इस आत्मा की तरफ नहीं। मात्र क्षयोपशम में हुई इस उघाड़ और विकास दशा में मस्त होकर के समझ रहा है कि मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, अथवा मैं धर्मात्मा हूँ, ऐसा वह भी मिथ्यात्व में डूबा हुआ है। हाँ, वो भी लिया था, पैसे ले, फिर उसमें अनुकूलता ले दूसरों से, है ना। धर्म के नाम पर पैसे लेवे, अनुकूलता ले। कुछ अनुकूलता हम इतना करते हैं तो कुछ अनुकूलता हमारे लिए होनी चाहिए। डूबा हुआ है मिथ्यात्व में, और मिथ्यात्व में डूबे हुए का ठिकाना आपको, हमको, सबको मालूम है, कहने की भी जरूरत नहीं। कहाँ है हेडक्वार्टर? भाई कहते क्या है, फिर करें क्या? व्रत नियम भक्ति पूजा इसमें उलझते हैं तो आप कहते हो कि मिथ्यात्व में डूबा हुआ है। हम स्वाध्याय में प्रवर्तन करते हुए इस आत्मा के स्वरूप को जानने की क्षयोपशम रूप दशा में वर्तते हैं, तो भी कहते हो कि मिथ्यात्व में डूबा हुआ। करें क्या? तब तीसरा बोल आया, भाई तुम शुद्धात्मा हो, ऐसा जो सर्वज्ञ देव, आचार्य देव, ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हें पुकार करके भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, तीन लोक के नाथ, चैतन्य मूर्ति भगवान ऐसा कहकर पुकारते हैं, तो उस जिस जो तुम हो उसकी रुचि करो, स्वाध्याय की रुचि करो। ये बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है। क्यों कि तुम अन्य जो क्रिया रूप वृत्तियों में रुचिवंत हो, वहां से उसमें लाभ नहीं है, उसमें लाभ मानना मिथ्यात्व है। तो उसको कहा कि स्वाध्याय में रुचिवंत हो, ये बहुत स्थूल व्यवहार उपचार का कथन है, और उस कथन के अनुसरण में तुम स्वाध्याय के रुचिवंत हो गए तो मिथ्यात्व में डूबे। तो करें क्या प्रभु कि जिसकी चर्चा स्वाध्याय में सुनने में, पढ़ने में आती है, जानने में आती है, वह मैं यह भगवान आत्मा हूँ, इसकी रुचि में वलन करो, इसकी रुचि का झुकाव करो, इसकी तरफ झुकना चाहिए, इसकी तरफ झुकते हुए इसकी प्रतीति करो, यानी इसका निर्णय करो, इसकी प्रतीति करो, और जब तक पूर्णता नहीं हो तो जो परिणाम भूमिका के योग्य है उसको हे रूप जानो। क्योंकि वे चाहे शुभ परिणाम हो और अशुभ हो, दोनों ही हे रूप हैं, ऐसा जानो। इसको क्या लगता है, कई बार चर्चा कर ली,
कि शुभ परिणाम से भी नहीं होता, तो भाई साहब तुमने ये कहां से सोच लिया कि अशुभ से होता है? जब ये चर्चा कही कि शुभ परिणाम लाभ रूप नहीं, शुभ परिणाम से धर्म होता नहीं, शुभ परिणाम धर्म में मददगार नहीं, तो तुमने यह मूर्खता कहां से यहां पैदा कर ली चित्त में कि अशुभ से होएगा? अरे शुद्धा शब्द आया, कल भी आया, आज भी आया, 3 दिन से 4 दिन से शब्द आ रहा है शुद्धा। शुद्धा शब्द, अरे जब शुभ भाव शुद्धा तक से नहीं है धर्म, तो शुद्धा में क्या अशुभ आ गया ना पहले, कि जब शुभ से नहीं है तो अशुभ से तो कोई दुनिया में कोई बाहर पूछ लोगे तो वही मना कर देगा। बाहर पूछोगे तो वही मना, वो उसमें तो धर्म बुद्धि कोई रखे वो तो महाअधम मूर्ख पापी उसमें धर्म बुद्धि रखता है जो लोग। लेकिन जो शुभ में धर्म बुद्धि से प्रवर्तन करते हैं उनसे कहते हैं कि शुभ से भी लाभ नहीं है। उसका अर्थ ये है कि अपने शुद्ध स्वरूप की रुचि में, शुद्ध स्वरूप के वलन में, शुद्ध स्वरूप के झुकाव में रहकर जिनवाणी से वस्तु स्वरूप का बराबर अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय, निर्णय करना, और निर्णय करके अपने स्वरूप की प्रतीति करना, यह कार्य इस भव में करने लायक है। अन्य कोई कार्य इस भव में करने लायक नहीं, क्योंकि यह कोई अपूर्व अवसर आया है, पहले नहीं आया, इसलिए बात है। बापू देखो, बापू आ बेसे छूट को छे, यह बात जब बैठ जाएगी कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा आलम्बन, मेरी उपयोग दशा इसका आलम्बन ले, तो मेरी परिणति में सुख शांति और आनंद के झरने फूटते हैं। ये बात बैठे बिना तेरे आनंद का भाव जागृत हो सके ऐसा है नहीं। आगे देखना, देखो 500 पेज, जिनका चित्त समस्त चारित्र का निकेतन। देखो क्या कहा, व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार सामायिक आदि सुनकर ऐसा विकल्प आया उस संबंधी, लेकिन फिर भी उससे खिसक जाकर, छूट जाकर समस्त चारित्र का निकेतन चित्त, निर्मल वीतराग भाव, इसमें जिनका चित्त चोट्यूच है, चिपक गया है, चिपक गया। वीतराग मूर्ति चैतन्य प्रभु, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद ठसो ठस भरा हुआ है, जिसमें अतीन्द्रिय शांति भरपूर भरी है, ऐसा यह भगवान आत्मा, इसमें चारित्र का निकेतन, स्वरूप में रमणता, ये इसका धाम है। मुनिराज का धाम क्या कि चारित्र रूपी रमणता, यही उनका धाम है। कहाँ विराजते हैं मुनिराज कि जंगल में दिखाई देते हैं, विराजते तो चारित्र के धाम में है। स्वरूप में रमणता इनका धाम है, यह इनका स्थान है, ये इनका क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। नीचे देखना थोड़ा सा है, यह संयमधारी को, ये संयमधारी है, ऐसी अंतर में रमणता करें, शुद्ध चैतन्य के घर में आनंद में रमणता करे, ऐसा जो संयम, ऐसे संयमधारी को नमस्कार हो। आनंद में आ गए हैं, देखो स्वयं ऐसे संयमधारी को नमस्कार करते हैं। मुनिराज पद प्रमलधारी देव, स्वयं आनंद के धारा में बहने वाले, स्वयं संयम के रथ पर आरूढ़ हैं जो, वे ऐसे संयमधारियों को नमस्कार करते हैं, नित्य नमस्कार।
स्वयं संयमधारी हैं। संयम माने क्या? संयम पण ई, संयम पण ई, ये क्या इसका अर्थ है मुकेश भाई? संयम, लेकिन ये वो बाहर में जो 5 इंद्रिय के विषयों से छूटकर और जो अनेक प्रकार के निमित्तों की त्याग रूप दशा में वर्तते हैं, कषाय की मंदता में वर्तते हैं, उसको तो व्यवहार से संयम कहने में आया है, वो संयम है नहीं। संयम माने यह कि जिनका चित्त चारित्र का निकेतन है, जो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में जिनकी उपयोग चिपक गया है, आया था ना शब्द अभी, चौट्यूच है, चिपक गया है संयम। लेकिन ये खुलासा अंतर आनंद स्वरूप में रमणता करे, ये संयम। इंद्रियों का दमन करके बाहर के विषयों को भोगना नहीं, इसलिए इंद्रिय दमन और संयम हो गया, ऐसा नहीं है। लो साहब, हमने तो यही पढ़ा था, 5 इंद्रियों का दमन, उसका नाम संयम है। 5 इंद्रिय का दमन या 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति और उनका सेवन नहीं होना, उस तरह के निमित्तों से दूर वर्तते हैं, ये सब तो बाहर में होता ही है। क्यों कि वे तो स्वरूप में रहते हैं। जब अस्थिरता होती है तो तुम्हें ये दिखाई देता है, तो इसको संयम कहने में आता है। ये परिभाषाएं याद रखना है अपने को कि इसका नाम संयम नहीं है। ऐसे कोई रख सकता है? याद नहीं रख सकते तो रखना है। 5 इंद्रियों के दमन को संयम नहीं कहते, ऐसा याद रखना है। हाँ, उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हो। शास्त्र में लिखा है 5 इंद्रियों के दमन, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने का नाम संयम है। यहां अपने को क्या याद करना है? उल्टी पढ़ना है, उल्टी पढ़ना है पढ़ाई, क्योंकि पहले की उल्टी है ना, उसे सीधी करना है। 5 इंद्रियों के विषयों का 5 इंद्रियों का दमन, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति, उसे संयम कहते नहीं, व्यवहार से संयम कहा गया है। संयम तो स्वरूप की रमणता का नाम है। जब आपको ये याद रहेगा कि बाह्य संयम संयम नहीं है, तब याद आएगा कि वास्तविक संयम क्या है। इसलिए उल्टा क्यों याद करना? उल्टा इसलिए याद करना कि सीधा याद रहे, नहीं तो सीधा भूल जाते हैं। जब जब संयम की बात चलती है ना, तो वो ही याद आ जाता है। तो ये याद रखना कि वो संयम नहीं होता है, तो फिर तुरंत याद आएगा कि संयम क्या होता है। बोलो, वह यह संयमधारी को नमस्कार हो। पद्म प्रमलधारी देव टीका करने वाले उनको नमस्कार करते हैं, इतने प्रमोद में आ गए हैं। अगला कलश भी अपन पढ़ते हैं, इसका श्लोकार्थ पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, पढ़ लेते। देखो श्लोकार्थ 126 का पेज नंबर वापस अपना 498। मुमुक्षु ऐसे जिनको, नाम लिखा उसमें, मोक्षार्थी ऐसे जो वीर नंदी मुनि को। क्या कहा? देखना, ये एक लाइन बहुत गजब की है। नाम ऊपर लिया, एक तो उन्हें मोक्षार्थी नाम से पुकारा। वीर नंदी स्वामी, वीर नंदी मुनिराज, उनको मोक्षार्थी नाम से पुकारा। हाँ, क्योंकि सब मुनि मोक्षार्थी है, तो विशेषण लिया मोक्षार्थी। फिर वीर नंदी मुनि कहा। अब लाइन देखना क्या कहते हैं। सदा प्रतिक्रमण ही है और अणु मात्र भी अप्रतिक्रमण बिल्कुल नहीं, अस्ति नास्ति करी। वह सकल संयम रूपी भूषण, भूषण समझते ना, आभूषण, जैसे बहनें ऐसे बहुत प्रकार के आभूषण पहनकर अपने को सुसज्जित जानती हैं,
ऐसे ये सकल संयम, स्वरूप की आराधना, स्वरूप की एकाग्रता का आभूषण मुनिराज पहने हुए हैं और उससे वे शोभित हैं। मुनिराज किस किस चीज से शोभित है ना? संयम के आभूषण। आभूषण लिखा है कि नहीं लिखा? संयम रूपी भूषण के धरने वाले श्री वीर नंदी नाम के मुनि को नित्य नमस्कार हो। गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। 501 पेज। मुमुक्षु ऐसे जिनको मोक्षार्थी, ऐसे जो वीर नंदी मुनि को ये अत्यंत मोक्षार्थी कहा, उनको तद्दन मोक्षार्थी कहते हैं। महाव्रतधारी मुनि स्वयं मुनि है। कौन? पद्म प्रमलधारी मुनिराज, जो यह कलश के रचनाकार, वे स्वयं मुनि हैं। ये दूसरे मुनि के लिए ऐसा पहचान करके कहते हैं। थोड़ा पॉइंट पकड़ना है इसमें, बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली है कि वे वीर से भी क्या नाम, वीर नंदी मुनि, वे वीर नंदी मुनि वे भी छदमस्त हैं। पद्म प्रमलधारी मुनिराज वे भी छदमस्त हैं। दोनों छदमस्त हैं, दोनों पंचम काल के जीव हैं। तो अपना जो गुरु है ये कैसे हैं? ये पद्म प्रमलधारी मुनिराज अपनी छदमस्त अवस्था में, अपनी आत्म आराधना में वर्तने वाले मुनिराज, वो वीर नंदी मुनिराज गुरु महाराज उनकी आत्म आराधना को पहचानते हैं, जानते हैं, ऐसा कहा। उनको कहा मोक्षार्थी, फिर कहा सदा प्रतिक्रमण ही है। इनको तो सदा प्रतिक्रमण ही है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, इसमें सदा ही इनकी रमणता ही है। ये प्रतिक्रमण राग के विकल्प से निवृत्ति, कल्पना मात्र से निवृत्ति, निष्कर्म निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप, इसमें अतीन्द्रिय आनंद में रमणता, इसका नाम निश्चय नाम सच्चा प्रतिक्रमण है। यहाँ तो प्रतिक्रमण की ये व्याख्या है। और मुनिराज ऐसा प्रतिक्रमण करते हैं, ऐसा प्रतिक्रमण। वो जितना वो सूत्र में आया है उसका विचार विकल्प आता है, लेकिन उस विकल्प में नहीं खड़े रह जाते। उस विकल्प में यदि रह जाएं और छठवें गुण स्थान का जो मर्यादा का काल है उससे ज्यादा उस विकल्प में रह जाएं, व्यवहार प्रतिक्रमण सामायिक आदि का व्यवहार का जो है, तो क्या होगा? अमुनि, मुनि ना रहेंगे, मुनिपना चला जाएगा। तो फिर प्रतिक्रमण किसे कहा? कि सदा प्रतिक्रमण कौन सा है उनको? कि अपने स्वरूप में ही एकाग्रता से वर्तते हैं। क्या संयमधारी हैं, लिया था ना, तो उसमें वो वर्तते हैं। ये प्रतिक्रमण की व्याख्या है। मुनिराज ऐसा प्रतिक्रमण करते हैं। इसी पेज पे देखो, नीचे देखो मुनि की दशा। एक मुनि दूसरे मुनि को किस रीति से पहचान करके वंदन करते हैं। ओहो, लो साहब मुनि है तो अब मुनि में क्या पहचानना? मुनि है ना, बाह्य में नग्नता है, उपकरण जो मर्यादित और जितने हैं उन उपकरण की व्यवस्था साथ में संयोग में दिखाई देती है। अब क्या पहचानना है? कि भाई वे स्वयं आत्मा के आराधक, अपने स्वरूप की आराधना में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली मोटी वीतरागता की धारा में वर्तने वाले पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज अपने गुरु वीर नंदी महाराज, वीर नंदी नाम है ना, मुझे वीर सेन याद आ जाता है इसलिए, वो वीर नंदी महाराज
नाम लिया इसलिए, बाकी सब वीर नंदी है। वीर नंदी महाराज जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की मोटी धारा में वर्तते हैं, सो वे मुनिराज टीकाकार मुनिराज अपने गुरु मुनिराज को पहचान करके वंदन करते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? 5वां काल है। अब देखो जरा अपने सामने है, अपनी भी जिम्मेदारी है, इसलिए ये बात यहां पर चलती है। वे पहचानते हैं तो वे भी पहचान करके वंदन करते हैं, ऐसा। तो अपने को भी क्या करना, पहचानना, वो बात यहां कहते हैं। देखो 5वां काल है, ऐसा निश्चय पहचानने में आए नहीं। हम कैसे उनकी अंदर की निश्चय परिणति को पहचान पाएंगे? काल 5वां है साहब। अपन तो व्यवहार करो, इससे आचरण होता है। अरे इस बात की तो इसमें गंध भी नहीं ली। बोलो, ये नहीं कहा पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने कि हमारे गुरु अचेलक भाव में नग्न दशा में रहते हैं और एकमात्र पीसी कमंडल जिनके पास है और जंगल में रहते हैं, कभी गांव की तरफ आते जाते भी नहीं, ऐसे मुनिराज को मैं नमस्कार करता हूं। तो बात ही न करी, क्यों नहीं करी? एक प्रश्न उठना चाहिए। ये वाली बात क्यों नहीं करी? जिस बात से हम मुनिपना समझते हैं, कहते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो वाली बात यहां करी ही क्यों नहीं? क्योंकि वो मुनिपना होता नहीं। मुनियों के वह होता है, वह मुनिपना नहीं होता है। पॉइंट पकड़ जाना। मुनियों के वह होता है, क्या होता है? जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं और जिनके अचेलक पना होता है और उपकरण के नाम पर पीसी कमंडल बस 2 ही होते हैं और कुछ होता नहीं। परिग्रह जिनके तिल तुष मात्र परिग्रह भी जिनके नहीं होता है, वे किनके नहीं होता है? अब देखो, वे मुनि होते हैं ऐसा नहीं पकड़ना। ये सब किनके नहीं होता है कि जिनके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की वीतरागता प्रवर्तित है, बह रही है, उनके ये नहीं होता है। और उस चीज की यहां तो गंध भी नहीं, क्योंकि वास्तविक पहचान उससे है नहीं। क्या गजब बात है। देखो, अंदर भगवान विराजते हैं, अत्यंत विकल्प की लागणी बिना का तत्व अंदर है। परमेश्वर भगवत स्वरूप आत्मा, इसमें जिसका हमेशा सदा, ऐसा कहा ना, सदा उसमें रमणता है। देखो ये सरवाला आया, सरवाला समझते हैं? ये प्रतिक्रमण अधिकार में जितना वर्णन आया उसका टोटल सारांश ये आया। कितना इनके ज्ञान में दूसरे की बात आती है कि दूसरे मुनि को कली लीदा छे, ओहो, पहचान लिया है, जान लिया, कली लेना, जान लिया है, दूसरे मुनि को जान लिया है और दूसरे मुनि किस जात के कैसे हैं यह पहचान लिया है। तो अब इसमें पहचानने की क्या जरूरत थी? बोले बिना पहचाने तो कुछ होता ही नहीं। बिना पहचाने नमस्कार नहीं होता, ना देव को, ना शास्त्र को, ना गुरु। हम रोज आके यहाँ जिनेंद्र परमात्मा के दरबार में आके जिनेंद्र भगवंतों को, आदिनाथ स्वामी को, महावीर स्वामी को, शांतिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं कि तुम करते हो, पर वो नमस्कार होता नहीं। कब होएगा कि उन्हें पहचानोगे, और वे कब पहचान में आएंगे कि खुद को पहचानोगे। स्वयं को नहीं पहचाना तो वे पहचानने में नहीं आए। और नमस्कार कब होता है कि जिसको नमस्कार करो उसे पहचानते तो हो। अपन थोड़ी वो नेताजी हैं
खड़े हो गए, पता ही नहीं किसने क्या किया। अपन तो सामान्य व्यक्ति हैं, तो किससे नमस्कार करते हो? आप अभी जाओगे घर मुकेश भाई, तो कितने लोगों से आप नमस्कार करोगे? जिनको पहचानते हो उनसे। तो ये पॉइंट पकड़ना जरा। ये हो सकता है और पहचाना जा सकता है। टीटू भाई क्या कहते हैं? ये थई सके छे, पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है, और ये स्थिति भी हो सकती है। ये दो बातें सिद्ध करी। क्या दो बात सिद्ध करी? क्या दो बातें सिद्ध करी? कि एक तो सच्चे मुनिराज कौन है ये पहचाना जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, भले यह काल 5वां है, भरत क्षेत्र है, तो भी ऐसे मुनिराज हो सकते हैं। ये दो बातें सिद्ध करी। ऐसे ही कोई कह देता ना 5वें काल में कहां से लाओगे ऐसे मुनिराज? हम कहां से कह रहे हैं? ये तो मुनिराज स्वयं कहते हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं। तो ऐसे मुनिराज हो सकते हैं और वे मुनिराज पहचाने जा सकते हैं। दो बातें हो सकती हैं, लिखा है इसमें। देखो, पंचम काल में भी सदा प्रतिक्रमण हो सकता है। ये प्रतिक्रमण हो वो मंदराग वाले की बात नहीं है। यहां पर नीचे थोड़ा सा है, पूरा हो जाता है विषय। जिनको अणु मात्र भी अप्रतिक्रमण बिल्कुल नहीं। धन्य अवतार वीतराग स्वरूप से भगवान विराजते हैं। वीतराग मूर्ति परमात्मा स्वयं है। इसमें जिनकी अंतर एकाग्रता जमी है, इनको अणु मात्र भी अप्रतिक्रमण बिल्कुल नहीं है। सदा ही प्रतिक्रमण में ही जिनकी रमत है। इसकी पर्याय को देख लिया, जान लिया है छद्मस्त मुनि ने। वही विषय फिर लिया, आगे फिर देखना थोड़ा सा। 503 ऊपर की 5 लाइन छोड़ कहते हैं, सकल संयम रूपी भूषण को धरने वाले वे गुरु वीर नंदी। सकल संयम रूपी भूषण अंतर अतीन्द्रिय आनंद में रमणता रूपी संयम, ये आभूषण है मुनिराज का। सम एटले सम्यक पूर्वक, ये संयम शब्द है ना, उसकी खुलासा करते। सम यानी संयम पूर्वक, यम नाम नियम। नियम क्या है? रमणता। नियम क्या है मुनिराज का? रमणता। मुनिराज ने काय की प्रवृत्तिया या दीक्षा या नियम लिया है? स्वतंत्र भाई, काय का? रमणता का। ऐसे धरने वाले श्री वीर नंदी नाम के मुनि को नित्य नमस्कार हो। प्रमोद आया है, मुनिराज को भी प्रमोद आया है। वीर नंदी गुरु को पहचान कर कहते हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इनको नित्य नमस्कार हो, इनको हमेशा नमस्कार ही है। ये अधिकार पूरा किया, ये प्रतिक्रमण का अधिकार पूरा हुआ। नीचे 4 लाइन और है। इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रमलधारी देव द्वारा रची हुई नियम सार की तात्वर वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में निश्चय प्रतिक्रमण अधिकार नाम का 5वां श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। ये तो सुना भी ना हो, गुरुदेव कहते हैं। आगे अपना निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार आगे चले।